वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डोज। ये जो नया वीडियो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। जो हम लोग डिफरेंट एग्ज़ाम्स देते हैं उसमें कुछ मेडिकल क्राइटेरिया भी होता है। तो कभी भी हम लोग अगर कोई भी एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म फिलअप करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई मेडिकल क्राइटेरिया तो नहीं है, क्योंकि हम लोग एक बार सिलेक्शन ले लेते हैं फाइनल, उसके बाद जब मेडिकल होता है तो वहाँ पे अनफिट होके अगर हम लोग डिसक्वालीफाई हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत होता है उस टाइम में। तो ये तो ईएससी एग्ज़ामिनेशन जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है उसका मेडिकल पूरा क्राइटेरिया है। लेकिन लगभग जहाँ भी इम्पॉर्टेंट होता है मेडिकल, वो यही सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हों, मेट्रो का एग्ज़ाम दे रहे हों, यूपीएससी ईएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों और इस तरह के जो एग्ज़ामिनेशंस हैं उसके लिए मेडिकल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग उन सारी चीज़ों को देखेंगे कि कौन से पॉइंट जो है हम लोग को ध्यान रखना चाहिए और उनका टेस्ट अगर पॉसिबल है तो अभी भी करा के चेक कर लेना चाहिए कि हम जिस एग्ज़ामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं हम उसमें एलिजिबल हैं कि नहीं एज पर मेडिकल क्राइटेरिया। तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो हमारा हाइट का है, जो रेलवेज के बारे में इधर बताया जा रहा है। लेकिन अब जो है वो ईएससी से तो रेलवे नहीं मिलता है, आईआरएमएस से होगा। लेकिन जब भी आईआरएमएस से जो एग्ज़ाम होगा तब भी आपका सेम मेडिकल क्राइटेरिया होगा। तो ये जितना भी आप लोग डिपार्टमेंट देख रहे हैं वो सारे में जो है मेल के लिए हाइट का क्राइटेरिया 152 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150। उसी तरह से गोरखाज और घरवालिस के लिए जो है अलग अलग कंडीशन दिया हुआ, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है शेड्यूल ट्राइब्स के जो एरिया से आते हैं उन लोगों को। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हाइट का मेज़रमेंट कोई भी मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, उसको कुछ टाइम दिया जाता है चेकअप का, ट्वाइस 2 बार जो है हम लोग उसको देखते हैं। अगला जो है वो चेस्ट एक्सपेंशन है। चेस्ट एक्सपेंशन जो है मेल कैंडिडेट के लिए 84 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 79 सेंटीमीटर किया जाता है। और फॉर ऑल सर्विसेज मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन शुड बी 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर जो हम लोग को एक्सपेंड करना होता है चेस्ट को। ठीक है, इसको भी 2 बार जो है ये हम लोग वेरीफाई वहाँ पे करवाते हैं वो लोग। उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जो वेट मेजरमेंट है वो बीएमआई हम लोग का चेक होता है। इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ बीएमआई ग्रेटर देन 35 ही इज़ डिक्लेयर्ड टेम्पररी अनफिट। ठीक है, उसको टेम्पररी अनफिट कर दिया जाता है और उन्हें टाइम दिया जाता है कि जब तक वो बीएमआई लेस देन 35 ना हो जाए तब तक के लिए, और उसके बाद जो है उन्हें फिट किया जाता है कुछ टाइम देके। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो आई साइट का विज़न होता है। आई साइट का जो हम लोग का क्राइटेरिया है वो, तो सबसे पहले तो जनरल एग्जामिनेशन कराया जाता है कि जिससे हम लोग को पता चल सके कि उनका जो कंडीशन है आई का वो सही है कि नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि जो हम लोग विज़न टेस्ट करते हैं उसमें एक होता है डिस्टेंट विज़न और एक जो होता है वो नियर विज़न है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि किस कंडीशन में क्या क्या अलाउड होता है और एलिजिबल होता है। तो फॉर टेक्निकल सर्विसेज जितने भी आते हैं सर्विसेज में हम लोग को देखना है कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि करेक्टेड विज़न लिखा हुआ है कि करेक्टेड विज़न कितना हो जाए, मतलब विथ ग्लासेस जो है हम लोग को 6/6 या 6/9 होना होता है। लेकिन इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कंडीशन है कि कितना ग्लास का पावर हमारा हो सकता है। तो ये सारे सर्विसेज आप लोग देख रहे हैं कि ये सारे सर्विसेज हैं, इन सारे सर्विसेज के लिए जो है ये कंडीशंस है। उसके बाद ये कुछ टेक्निकल सर्विस हैं। अब इसमें जो हमारा विज़न मतलब ग्लास का जो पावर होना चाहिए, अगर मायोपिया है तो 6D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पावर। जो इसमें सिलेंड्रिकल प्लस स्फेरिकल दोनों ऐड होता है। ठीक है, जब भी हम लोग ग्लासेस वगैरह बनवाते हैं तो उस टाइम वो लिख देते हैं सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कितना है, दोनों को ऐड करके हम लोग देख सकते हैं कि 6D से एक्सीड नहीं होना चाहिए। उसी तरह जो है अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो उनका 4D से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा एक्सीड होता है तो वो लोग 3 मेंबर कमेटी जो स्पेशल मेडिकल बोर्ड होता है वहाँ भेजते हैं। अगर वहाँ भी अनफिट हो जाते हैं तो फिर हम लोग को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इसीलिए ये सेंसिटिव चीज़ माना जाता है मेडिकल फॉर सिलेक्शन इन गवर्नमेंट जॉब्स और एनी ऑफ द जॉब्स। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट है वो नॉन टेक्निकल सर्विसेज। तो कुछ नॉन टेक्निकल सर्विसेज भी हैं, जो लोग अनफिट हो जाते हैं उन लोग को नॉन टेक्निकल सर्विसेज दिया जाता है। तो पहले तो जो ईएससी का एग्ज़ाम होता था उसमें रेलवे भी होता था, तो इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस हुआ करता था, तो उसमें नॉन टेक्निकल में चले जाते थे ज़्यादा पावर अगर है भी तो भी। लेकिन अब तो नहीं है, आईआरएमएस के थ्रू होगा, तो वो उस टाइम हम लोग जानेंगे कि क्या कितना होता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया भी है कि जो जैसे हाइपर मायोपिया अगर किसी को है तो
उनको जो है मेडिकल कमेटी बैठती है और फिर वो लोग एग्ज़ामिन करते हैं कि फ्यूचर में तो कुछ बहुत ज़्यादा इशू नहीं होगा ना। और जो अगर लेसिक सर्जरी वगैरह भी कराए हैं तो वो सर्जरी जो है वो 1 ईयर ओल्ड का एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। कॉन्टैक्ट लेंस हम लोग जो है कॉन्टैक्ट लेंस हम लोग को नहीं पहनना होता है एट द टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस तो अगर किसी को है तो हम लोग उसको छुपा नहीं सकते हैं, तो कलर ब्लाइंडनेस दिख जाता है। तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए एक ACRA बुक आती है और एक प्लेट आती है। तो मेरा भी जब रेलवे मेडिकल हुआ था तो उस टाइम में मैंने ये सारी चीज़ों को दिया था, फेस किया था, एक्सपीरियंस किया था, इसलिए आप लोग के साथ ये चीज़ बता पा रहा हूँ। नेक्स्ट चीज़ जो है वो मेडिकल टेस्ट में हमारा होता है कि कुछ नॉन टेक्निकल सर्विसेज भी कुछ पोस्ट आते हैं जिसमें कि जो है कलर परसेप्शन जो है अगर ना भी हो, अगर आपको कलर विजन है तब भी वो एलिजिबल होते हैं उसमें। जैसे कि इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर है, और इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस है। स्टोर क्योंकि जो है नॉन टेक्निकल पोर्शन हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए जो है उसको वैलिड कर दिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये नाइट ब्लाइंडनेस टेस्ट, तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जिनका ज़्यादा पावर होता है उन लोगों के लिए, और सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए अगर हैं रोड्स के लिए तो उन लोगों को जो है नाइट ब्लाइंडनेस टेस्ट, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होता रहता है वो नाइट में भी होता है, तो इस कारण से देखना होता है। और अगली जो सर्विस ऑफ इंडिया है उसमें भी जो है आपको ये टेस्ट कराना होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लें कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग को जो है वो स्पेक्टिकल्स वगैरह जो है यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हियरिंग डिसऑर्डर जो है, मैं PDF डाल दूंगा, आप लोग ये सब भी देख सकते हैं कि क्या क्या माइनर चीज़ें हैं जो कि हम लोग को ध्यान रखनी पड़ती है और टेम्पररी अनफिट उस टाइम किया जा सकता है। अगर ज़्यादा इशू है तो परमानेंटली अनफिट भी कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत ऐसे केस मैंने देखे हैं जो कि अच्छा रैंक लाने के बावजूद भी जो है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है ड्यू टू मेडिकल क्राइटेरिया। ब्लड प्रेशर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, जबकि ऐसे नॉर्मल ही मानते हैं लोग, लेकिन आप लोग देखेंगे कि अगर कुछ उस तरह का प्रॉब्लम है मेजर, तो अगर हाइपर टेंशन का केस है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा हर एक सर्विस से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको हम लोग को ध्यान रखना चाहिए जब भी हम लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं कुछ चीज़ों का। तो अगर डायबिटीज़ है तो उसमें भी अगर हाई लेवल है तो आपको उसमें भी अनफिट किया जा सकता है। तो वो सारे कंडीशंस क्राइटेरिया को हम लोग चेक कर लेते हैं, और अनफिट ऐसे ही नहीं किया जाता है, मेडिकल टीम मेडिकल बोर्ड बैठती है, वो प्रॉपरली एग्जामिन करती है, उसके बाद ही जो है आपको अनफिट कर सकती है। और ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं कि जो है हम लोग जब बोलते हैं तो फिर सही से मतलब हम लोग बोल पाएँ, मतलब रुक रुक के ना बोलें, इस तरह का भी कुछ है। टीथ जो है वो ऑर्डर में होना चाहिए। हम लोग को कुछ अगर हाइड्रोसिल वगैरह का प्रॉब्लम है, अपेंडिक्स वगैरह है, तो उस सबको जो ट्रीटमेंट करवा के आया जाता है, उसके टेम्पररी अनफिट कर दिया जाता है, फिर हम लोग को ट्रीटमेंट करवा के आके फिर से फिट होना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो है लास्ट में जब आप किसी भी बोर्ड हो, रेलवे हो, मेट्रो हो, सभी जगह जो है एक मेडिकल कमेटी बोर्ड होती है, आप उसको रीअपील कर सकते हैं। अगर वो कोई भी डिसीजन दे दिए हैं कि आप अनफिट हैं तो आप रीअपील कर सकते हैं। रीअपील करके वापस जो है आप लोग उस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं। अगर आप सही पाए गए तो आपको जो है उसमें फिट कर दिया जाएगा, अगर आपका वैलिड हुआ तो। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके आप लोग अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।